और आप लोग बने रहे हैं साथ में। और दूसरी बात यह है कि ध्यान से वचन को सुनना है, दुआ प्रार्थना सब ध्यान से सुनना है, अच्छी तरह से चलना है। बार बार मेरा कहना है कि अपनी चाल चलन को ठीक करो तो सब कुछ। जोर से बोला करो, सब जोर से। मैं पहले भी बोल रखा हूँ, जोर से बोला करो। यदि चाल चलन ठीक रहेगा तो सब कुछ हाँ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो। जितने लोग नशा करने वाले हैं बाज आ जाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ, नशा करने वाले शर्म आना चाहिए। नशा करने वाले को शर्म आना चाहिए। प्रभु में आकर के भी, बपतिस्मा लेकर के भी कितने लोग दारू पीते हैं, नशा करते हैं। शर्म आना चाहिए। वो इंसान है कि क्या है? कौन ऐसा काम है कि छोड़ा नहीं जा सकता है जो बुरा काम है? क्यों नहीं छोड़ा जा सकता है? जब छोड़ोगे नहीं, बुराई से परे नहीं होगे तो परमेश्वर फिर तुमको देखेगा। ऐसा 59 के जब 1-2 में पढ़ते हैं, क्या लिखा है वहां? लिखा है स्पष्ट कि सुनो, यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है, बहिरा हो गया है कि वो सुन न सके। वो सुनता तो है, लेकिन तू गुटखा तू खाएगा, बीड़ी तू पिएगा, दारू तू पिएगा, आके आराधना में भी बैठेगा। तनकी बा कोई खड़खड़ा जाएगा तो पास्टर को दोष देने लगेगा, नहीं तो प्रभु को, नहीं जो चर्च के एल्डर होगा। ऐसे थोड़ा काम चलेगा। आप लोगों को चाल चलन ठीक करना पड़ेगा। बोलो हाँ। करना है कि नहीं करना है? कौन ऐसा है? नशे को अपनी बस में कर लो ना, नशे के बस में मत हो जाओ। जितने लोग नशे के बस में हैं उनके घर उजड़ गया है। आप नशे के अपने बस में कर लो। गाड़ी पर बैठते हो तो क्लच ब्रेक स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में होता है। जैसे चलाओ, चाहे लड़ा लो ले जा करके। उसको चलाना आपका काम है ना। इसलिए आप लोग ठीक से चलो। बार बार कहना यही है कि आराधना जो भी हो थोड़ा ही हो, लेकिन उसके अंदर जान होना चाहिए, उस बात में दम होना चाहिए। केवल कान लगा के सुन लो और जाकर के वही काम करना शुरू कर दो। कितनों को हो असर ना है, क्या फायदा उसको? है कोई फायदा? तो एकदम तैयार हो जाओ, ठीक से चला करो। बार बार कह रहे हैं, जितने लोगों के मन में शक होगा ना, जी पाप से जो बाज नहीं आएगा ना, उनकी आवाज नहीं निकलेगी इधर, है ना, कोई बातचीत होगी। बार बार कहते हैं एकदम अपने आप को सुधर जाओ, अपने आप को सुधर जाओ, तेरा सारा काम सफल होता चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा? केवल बातों में नहीं है, केवल कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। रोमियो जब पढ़ते हैं 2:13, वहां लिखा है व्यवस्था को सुनने वाला धर्मी नहीं है, बल्कि उस पर चलने वाला धर्मी है। कितने लोग चलते हैं आप लोग? चलने वाला धर्मी है। आप लोग चलने की कोशिश करो ना। परमेश्वर के वचन को अंदर आने दोगे तो परमेश्वर का वचन काम करेगा कि नहीं करेगा? हर बुराई से दूर हो जाओ, हर बेईमानी से, चोरी से, चमारी से दूर हो जाओ, झूठ बोलने से दूर हो जाओ, ईमानदारी से चलो। तो सत्य ही ईश्वर है। कहा गया, बाइबल में लिखा है सत्य ही ईश्वर है। सत्य बोलेंगे तो ईश्वर का काम कर रहे हैं कि नहीं हम? इसलिए इस बात को ख्याल रखना। छुप के कब तक रहोगे? चमड़ी को कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछता चमड़ी के? इसीलिए गॉड 3 शब्दों से जो बना है ना, एक बार वो क्या करता है? पैदा करता है, इसके बाद ऑपरेटर बन जाता है, चलाता है, इसके बाद वो डिस्ट्रॉय कर देता है, नाश कर देता है, उठा के फेंक देता है। हो यहाँ करते रह जाओ, मरने वाले को 1 मिनट में मार देगा। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर की आराधना करते हैं तो जिंदगी में हम जिएंगे। हम जिंदगी भी जीने के लिए ना, हमको जितने दिन रहे हमको सुख शांति मिलना चाहिए। परमेश्वर हमारी मन की इच्छा को पूरी करे, यही बहुत है हमारे लिए। है कि नहीं? हम इसीलिए ना आराधना में इकट्ठा होते हैं। पूरे संसार में आज आराधना हो रहा है, दूर दूर से लोग चल के जा रहे हैं, पेट्रोल खर्च करके अपना जा रहे हैं, घोड़ा गाड़ी से जा रहे हैं, जैसे हो किराया दे के जा रहे हैं। वो किस लिए? उनको विश्वास है, आस्था है कि हम जाएंगे तो उसको सुख शांति मिलेगा, और सुख शांति मिलता भी है। बोलो हालेलुया। तो आप लोग चलिए, बार बार कहते हैं आप लोग चलिए। यदि हमारे कहने में गड़बड़ी है तो आप लोग बताओ, चलना पड़ेगा। पीछे क्या प्रचार हुआ था? पीछे क्या प्रचार हुआ था बताओ?
परमेश्वर के साथ चलो। एक वचन बता दो, कौन सा ऐसा वचन है परमेश्वर के साथ चलोगे तो कौन सा वचन लागू करोगे? यूहन्ना 8:12। चलो समझ लगी, अच्छी बात। अब खुशी होगा कि नहीं मेरे को? यदि स्कूल में बच्चा जा रहा है और तैयारियां कर रहा है, घर में भी जा रहा है, होमवर्क कर रहा है, तो उसको पता लगेगा। वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेरे पीछे चलोगे तो क्या हो जाएगा? तू अंधेरे में नहीं रहोगे, तू बुराई में नहीं रहोगे, कुकर्म में नहीं रहोगे, चोरी चमारी में नहीं रहोगे, तो गरीबी में नहीं रहोगे। वो वचन के आजमा के देखो ना। परमेश्वर कहता हमारा वचन ऐसे तैसे नहीं है कि लिखा है आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन मुख से निकला हुआ कभी नहीं टलेगा। बोलो हालेलुया। इसलिए वचन को लागू करो तो शैतान, मैंने बोला था ना कि देखो जी, जब याकूब के पत्री 2 के जब 19 पढ़ते हैं तो लिखा हुआ कि वचन जानता है शैतान और वचन सुन के थरथराता भी है, कांपता है। तो बताओ, मनुष्य तो न वचन जानता है न थरथरा रहा है और हर बुराई में रहता है। हमारे सामने ऑनलाइन जब मीडिया पर हो जाता है, सोशल मीडिया पर, तब एकदम बिल्कुल एकदम दूध के धोया हुआ और फिर काम वही। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़े ही कलीसिया हो, थोड़े ही लोग विश्वास में चले, लेकिन पक्के होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि हम ठीक से चलें तो हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा? कोई बिगाड़ सकता है? फिर आप लोग सही से चलना शुरू करो। किसी को न थाना पुलिस कोर्ट कचहरी की जरूरत पड़ेगा नहीं, कभी भी नहीं पड़ेगा। ध्यान देना, इस सच्चाई से परमेश्वर की इबादत करना है। हर एक काम को आपको सफल करता रहेगा। आपको कहीं भी बड़ा और छोटा पास्टर देखने की जरूरत नहीं है। जब मत्ती 10:42 पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है मेरे छोटे से छोटे दास को यदि एक कटोरा पानी पिला देगा तो किसी रीत से प्रतिफल को नहीं खोएगा। वहाँ ये नहीं लिखा है बड़ा दास, बिल्कुल वर्ल्ड लेवल के जो दास हो। परमेश्वर ने नियुक्त किया है, तो इसी छोटे छोटे विश्वासियों में से परमेश्वर अपनी दास को तैयार किया कि नहीं किया? और पूरे संसार में वचन जा रहा है। एक कोई यूट्यूब पर डालने से, वीडियो पर डालने से नहीं चलता है। 12 चेले मिलकर पूरे संसार में वचन फैला दिए। तो आप लोग इतने बैठते हो तो लगन से बैठो ना, केवल काम लेके पहुंच जाओ। हमारा काम नहीं हो रहा, पास्टर जी हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। नाम तुम लो परमेश्वर के। देखो परमेश्वर तुम्हारा वो सुनता है कि नहीं सुनता है, वो तुम्हारे पर ध्यान देता है कि नहीं। इस बात को हमेशा ख्याल रखना। बार बार ये हमारा कोटेशन है कि आप लोग ठीक से चलोगे तो बरकत मिलेगा, तरक्की मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। आप पीछे मत देखो, पीछे देखने लगोगे तो धोखा खा जाओगे। आगे बढ़ते चलो, कदम में कदम मिला करके चलो और सभी की इज्जत करो। जो लोग जितने आते हैं, कच्चे विश्वासी हैं, पक्के विश्वासी हैं, यानी कच्चे का मतलब कि जो नए नए आ रहे हैं, तो नए नए आ रहे हैं तो आप लोग जैसे चलोगे वही ना चाल चलन देख के नया वाला चलेगा। नया वाला वो तुम्हारा चाल देख के चलेगा, तो तुम्हारे चाल पर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे चाल चलन को देखो, मेरे को देखो। यूहन्ना जब पढ़ते हैं वहाँ 8:12 तो यही लिखा है कि जो जगत का ज्योति, जगत का नूर मैं हूं। तो जब हम नूर के साथ जुट जाएंगे तो हम भी नूर वाले हो जाएंगे ना। जो पिताजी होते हैं उनके पुत्र होता है तो पिता का उसमें असर आता है कि नहीं आता है? तो जो पिता दारू पीने लगे, पिता ही सारा बुराई करने लगा, तो बच्चा थोड़ा थोड़ा उसमें से नहीं चस्का लेगा। ये आप लोगों को सुधार करना है। जितने दारू पीने वाले बैठे हुए हैं, शर्म कर लो क्या कह रहे हैं। आज से अपनी घर को यदि सुधारना चाहते हो, जितने नशा करने वाले हो, जितने बुराई करने वाले हो, उसको छोड़ डालो। बस यही ना आराधना हमारा जी, यही हमारा न पूजा है। हम लंबी लंबी टीका लगा करके पहुंच जाते हैं और पहचानते ही नहीं कुछ, तो उसका कोई फायदा है? बिना टीका के पहुंचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल गेरुआ पहन लेने से नहीं होगा, भगवा बस्तर धारण करने से नहीं हो जाएगा कि हम जोगी कहलाएंगे। जोगी जोग से होता है, साधना से होता है, अंदर के हृदय से होता है, अंदर के मन से होता है। होता है कि नहीं होता है? असली जोगी वो है। लेकिन आज तक जोगी क्या है? ऊपर से रंगा लिया है, अंदर भोगी है। कैसे काम चलेगा? इस बात को आप लोगों को परख करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, तब जाके आनंद मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पास्टरों को भी पहचान करना पड़ेगा। आज भेड़िए घूम रहे हैं चारों तरफ, कहां से 10 रुपया मिल जाता मेरा।
इसलिए आप लोग को पहचान करके एक जाओ, गुरु एक है तो बपतिस्मा एक है तो विश्वास एक है कि नहीं है? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा है बता दो, कौन बताएगा? परमेश्वर का वचन उसी के अंदर सामर्थ्य के साथ काम करेगा जो वचन जानेगा। वो शैतान को पता है, वो शैतान को पता है विश्वासी के बारे में भी, पास्टर के बारे में भी, दास दासी सबके बारे में। जैसे उसकी आवाज निकलेगी फटाफट तो अपने ही डर के किनारा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हाँ, नहीं पता है तो जान लो सब। इफिसियों 4:5 में एक ही बपतिस्मा, एक ही, छोटी बात नहीं है, समझा करो। एक ही बपतिस्मा, एक ही विश्वास है, एक ही गुरु है, एक ही प्रभु है हमारा। 17 नहीं है। वचन देते हैं, एक्यूरेट बुक भी बताते हैं, आयत भी बताते हैं और चैप्टर भी बताते हैं, तीनों बताते हैं कि कहीं फंसने वाली बात नहीं हुई। हालेलुया। ये नहीं कि 17 को पास्टर ढूंढ ले तो परमेश्वर जानता, मन की इच्छा को जानता है कि नहीं जानता हो? हृदय गुर्दे को, बातों को जानता है। भजन 20:4 पढ़ेंगे और भजन 20:5 तो आसपास लिखा हुआ। इतना जितना बोल देते हैं, तुम लोग केवल जानो तो काफ़ी है। बाइबल ना भी पढ़ोगे तो तुम लोग कितना ज्ञान हो जाएगा, लेकिन अकेले नहीं है। एक बार सुन लेते हो बात वही है, इसके बाद पीछे चला जाता है वो। अब वचन के साथ बोलते हैं, ऐसे नहीं केवल हम आयत याद करके बैठे हुए हैं। वहाँ लिखा हुआ यहोवा तेरी मन की इच्छा को पूरी करे, भजन 20:4। और वही उद्धार का झंडा खड़ा करने वाला है कि नहीं है? और इतना ही नहीं, परमेश्वर कहता है वहाँ स्पष्ट कि जो मेरे को मानने वाला है उसको मैं मुहमंगा वरदान देने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? तो परमेश्वर की भी नहीं मानना है और मुहमंगा वरदान भी लेना है तो भजन 20:5 में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। वचन पढ़ना बहुत जरूरी। आप लोग बाइबल पढ़ा करो, दुआ किया करो, प्रार्थना किया करो, उपवास रखा करो। आप पड़ोसी के लिए नहीं कर रहे हो, अपने बाल बच्चों के लिए कर रहे हो, अपने घर के लिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो आज हमारा काम पेंडिंग में है, 2-2, 4-4 बरस से लोगों को काम पेंडिंग में क्यों है? प्रभु तो कहता हम क्षण में कर देंगे तेरा काम। इसका मतलब कमी है। वो कमी को आप लोग देखो ना। आप किसी भी दास के पास पहुंच जाओ, आप लोगों को कोई घोल के नहीं पिलाएगा, वचन बताएगा। आप तैयारी करो, आप समझो, उसको स्टडी करो, ना समझो आपकी मर्जी है। दैट्स ऑल। ख्याल रखना हमेशा। हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे, तहे दिल से परमेश्वर से विनती करेंगे अपनी सारे काम के लिए और धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे कि एक सप्ताह परमेश्वर ने संभाल के रखा हर बीमारी, मौत, एक्सीडेंट, खतरे से। इसके लिए हम थैंक यू बोलते हैं उस परमेश्वर को। तो खुदाबंद खुदा तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। सचमुच आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है प्रभु। सारे काम काज प्रभु जी हम तेरे हाथ में सौंप दिए हैं। अपनी इच्छा अनुसार चला प्रभु जी। और तू ही प्लानिंग करने वाला है हमारे जीवन में, हमारे लोगों के जीवन में प्लानिंग कर खुदाबंद खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो बीमारी हालत में है आज आए हैं, यदि विश्वास है उसके अंदर तो उसको हीलिंग दे दे खुदाबंद खुदा। आज हीलिंग दे प्रभु जी। जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं यीशु के नाम में डांटते हैं, निकल जा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबको आशीषित कर प्रभु जी। सबको वचन पिता परमेश्वर अपनी सिखाने में मदद सहायता कर प्रभु जी। मनन करने में मदद सहायता कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर सबको उठा खड़ा कर खुदाबंद खुदा। मैं तहे दिल से चाहता हूँ और पिता परमेश्वर जितने हॉस्पिटलों में दाखिल हैं प्रभु जी, पूरे ऑल वर्ल्ड के पिता परमेश्वर जो मजबूर हैं, बिना पैसे वाले हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको प्रभु जी टच करके हीलिंग दीजिए खुदाबंद खुदा। क्योंकि आपको टच करने से हीलिंग मिल जाएगा। पवित्र आत्मा जी आप मदद सहायता करिए प्रभु जी। उठाइए और खड़ा करिए। आज का पिता परमेश्वर इबादत को स्वर्ग में कबूल करिए प्रभु जी।
30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत दीजिए प्रभु जी। जितने लोग चल नहीं सकते हैं उनको घुटनों में जान डाल दीजिए प्रभु जी, उनको चलाइए। जितने बहरे हैं वो सुनने लगे, जितने गूंगे हैं प्रभु जी उनको मुंह को आज खोल खुदाबंद खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु जी आपसे सब कुछ हो सकता है, उनके विश्वास उनको आजाद कर देगा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। जितने नशा करते हैं प्रभु जी, जितने बुराई में डूबे हुए हैं, उस बुराई से प्रभु जी निकाल और बाहर कर खुदाबंद खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जितने लंगड़े हैं प्रभु जी उनको चला, जितने काने हैं प्रभु जी उनको प्रभु जी आंख को सोबरन कर प्रभु जी। प्रेस गॉड, हालेलुया। प्रभु जी आपसे सब कुछ संभव है। जितने बीमारी हालत में हैं उनको चंगाई दीजिए प्रभु जी। जितने से गलती हो गई, पाप हो गया, आपकी लहू आजाद करता है प्रभु जी। जब पढ़ते हैं इब्रानिया 9 के जब पिता परमेश्वर, तो उस 9 के अंदर खुद 12 में लिखा हुआ है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तब प्रभु जी पापों को आपने क्षमा कर चुके हैं, इसके लिए हम धन्यवादी हैं। आगे से पाप ना होने पाए खुदाबंद खुदा। पिता परमेश्वर हम गुजारिश करते हैं सबके लिए प्रभु जी, आँख को खोलिए प्रभु जी और सबको प्रभु जी निहारिए वचन के अनुसार प्रभु जी। दया करिए, तरस खा लीजिए, सारे रुके हुए काम को खोल दीजिए प्रभु जी। हर गड़बड़ी आत्मा को यीशु के नाम से डांटते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जहाँ जहाँ चर्च लगा है प्रभु जी सब पर आशीषित करिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होंगे मैं उनके बीच में। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ हर जगह आपकी आत्मा मौजूद है खुदाबंद खुदा। आप दया करिए, तरस खा लीजिए खुदाबंद खुदा। पिता परमेश्वर जितने लोग वीडियो देखें प्रभु जी उनको वीडियो देखते ही प्रभु जी उनको रिहाई दीजिए, उनको छुटकारा दीजिए प्रभु जी। प्रेस गॉड, हालेलुया। तरस खा लीजिए प्रभु जी, आप तरस खा लीजिए। आप सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा प्रभु जी। कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं है जो मर करके जिंदा हुआ हो प्रभु जी। आपको कफन की जरूरत नहीं है खुदाबंद खुदा। आदि और अंत, अल्फा ओमेगा है प्रभु जी। आप दया करिए, तरस खा लीजिए, विश्वास में सबको पक्का करिए प्रभु जी ताकि उसका काम सफल हो सके प्रभु जी। प्रेस गॉड, हालेलुया। जितने पिता परमेश्वर नशा करते हैं फिर एक बार विनती करते हैं प्रभु जी उन नशे से आजाद कर। जो बेशर्म हो गए हैं प्रभु जी उन लोगों को शर्म जाहिर कर खुदाबंद खुदा, क्योंकि उसके नशा मुक्ति नहीं दे सकता, नशा आजाद नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास और तेरी दुआ करना आशीष का कारण बनेगा प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। दया कर प्रभु जी, जितनी गलतियां हो गया है क्षमा कर दे प्रभु जी। तू ही क्षमा करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। उठाइए और खड़ा कर प्रभु जी। प्रभु जी आप जीवन दे भी सकते हैं और जीवन ले भी सकते हैं प्रभु जी। तो आप जीवन प्रभु जी दिए हैं, आपने लिया नहीं प्रभु जी। आपने शैतान से छीन करके प्रभु जी जीवन प्रदान कर दिए हैं, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं प्रभु जी आपका। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, तरस खा ले प्रभु जी, सारे जरूरत को पूरा कर, कोई कमियां कटियां ना होने पाए प्रभु जी। सबको ईमानदार बना प्रभु जी, होनेस्ट बना। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। किसी से गलती ना होने पाए प्रभु, क्योंकि हम लोग कठपुतली हैं प्रभु जी। मनुष्य जितने हैं कठपुतली है, गलती हो जाती है प्रभु जी, लेकिन आप क्षमा करने के लिए आप उत्तरदायी परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। आज से नया दिन कर दीजिए, नया समय कर दीजिए, दिन बदल दीजिए प्रभु जी, समय बदल दीजिए खुदाबंद खुदा। आज से बरकत देना, तरक्की देना चालू कर दीजिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जी। सबको रोजी रोटी में बरकत दीजिए प्रभु जी, कमाई में बरकत दीजिए प्रभु जी। हर रुका हुआ कार्य को मैं खोलता हूं तेरे नाम में प्रभु। हर बंधन, हर शराब, हर काली इलम, जादू टोना, तवीज धागा यीशु के नाम में तोड़ते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु जी सबको विश्वास में पक्का करिए। सारे आदर, महिमा, मान, सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। आपने दुआ सुना है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।
हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष दे। वचन की तरफ चलेंगे, क्योंकि वचन जानोगे, वचन ही स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। बोला करो, बोला करो। आज देखेंगे एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया। कैसे आया? और वही दूसरा मनुष्य आया था, जगत में क्या आ गया? अनुग्रह आ गया। ध्यान देना इसमें। आज यदि कहा गया है कि परिवार में यदि एक बीमार हो जाता है तो उसके पीछे पूरे परिवार अस्वस्थ हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यदि एक कोई भी बीमार हो गया घर में तो उसके सेवा के लिए सब लोग साथ में दौड़ने लगते हैं, बल्कि वो भी हरासमेंट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इतना कि वो भी लोग बीमार हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया। एक मनुष्य के द्वारा। बताओ, छोटी बात मत समझो, इस बात को सीरियस हो जाओ। एक व्यक्ति के द्वारा पूरे संसार जो है पापी ठहर गया। काश वो पाप नहीं किया होता तो आज उस पाप को मनुष्य सामना करता? कभी नहीं करता। जब पाप आया तो परमेश्वर ने देखा कि ये पाप सबको है जानलेवा बन जाएगा, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा मनुष्य के रूप में। एक मनुष्य को आने के वजह से हम लोग ने जीवन पाया है। हालेलुया। एक मनुष्य के, तो हम देखेंगे आदम द्वारा मृत्यु और मसीह द्वारा जीवन। आदम द्वारा हम क्या कर गए? मर गए। आदम को पाप करने के वजह से पूरे संसार क्या हो गया? दोषी ठहर गया। लेकिन एक जो मसीह आया इस जगत में, उस मसीह के द्वारा हमने पुनः फिर दोबारा हमने जीवन को पाया है। हालेलुया। आइए वचन की तरफ चलेंगे, देखेंगे वचन को। पढ़िए रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। ध्यान से सुनो, फिर हम पीछे पूछेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। हालेलुया। यह वचन को देखेंगे रोमियो 5:12। 5:12 में स्पष्ट हो गया है कि एक आदम जो मनुष्य था, उस मनुष्य को जगत में आकर के पाप करने यानी आज्ञा के उल्लंघन करने की वजह से सब पापी ठहर गए। यहाँ ध्यान देना, पापी का मतलब ये नहीं जो कुकर्म करेगा, बेविचार करेगा, चोरी करेगा वही पापी कहेगा। यदि कोई भी सदस्य गार्जियन के यानी परमेश्वर के यानी सुप्रीम पावर के वचन को उल्लंघन करता है, करती है, तो पाप है कि नहीं है? इसलिए इस बात को ख्याल रखना, परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करने के वजह से क्या हो गया? आदम पापी ठहर गया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जो अदन के वाटिका मैंने लगाया है वो तेरे लिए हैंड ओवर करते हैं, और तुम जो है बेखटके सारे फल को खा सकता है। काम करने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा था मनुष्य को। यानी कहने का मतलब आदम को काम करने को नहीं कहा था। वो कहा कि जो अदन के वाटिका मैंने लगा के दिया है उसमें सारे फल को तू खा सकता है, लेकिन जो अदन के वाटिका के जो बीच में जो वृक्ष है, वो भले और बुरे का जो वृक्ष है, उस फल को तू कभी मत खाना।
क्योंकि उस फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे। हालेलुया। यहाँ मरने का मतलब जो है, आपको यहाँ जो है शरीर में नहीं आत्मा में बताया गया है। हालेलुया। आत्मा को मरने के बाद, जिसको मूर्ख कहते हैं, आत्मा में मरने के बाद कहे, लेकिन शैतान जो वो सांप था, सर्प, फिर भी बहका दिया उसको कि उस हवा को बोला कि इसको छू के देख हाथ से फल, क्या मरती हो तू? तो हाथ जब बढ़ा के छुई तो वो मरी नहीं। यानी कहने का मतलब ऐसे उसको जो है गुमराह कर दिया था, इंटरफेयर कर दिया था सर्प ने, यानी शैतान, कि वो नहीं मर रही है। लेकिन उसको शरीर में मरने की बात परमेश्वर ने नहीं आदम को कहा था, आत्मा में मरने की बात कहा था। आत्मा मर गया उसका, आत्मा जो है उसका विचलित हो गया, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर दिया, और वो उल्लंघन करने के वजह से वो पापी ठहरा। हालेलुया। काश वो जो है परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया होता, भले बुरे के फल को नहीं खाया होता, तो पापी नहीं ठहरता। सारा उसका लहू क्या हो गया? दोषी हो गया। और जितने उसके दर पीढ़ी बच्चे पैदा होते गए, उसके खानदान बढ़ता गया, आज सब पापी ठहर गए। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा जो पाप जगत में छा गया है, तो इस पाप को कैसे खत्म किया जाए, तो अपने एकलौते पुत्र को जो है इस जगत में भेजा, और जगत में आकर के सारा संसार का पाप जो है वो उठा लिया, और अपने जो है प्राण को त्याग दिया, और उसकी लहू जो गिरा, उस लहू के द्वारा हमको उद्धार मिला, उस लहू के द्वारा हमको आशीष मिला, जीवन मिला। इसलिए ओठों से केवल लहू के नाम लेना काफ़ी है। किसी को लहू देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल उसके लहू को पुकारना काफ़ी है। आप नाम पुकारते हैं, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों 4:12, तो वहाँ लिखा है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों में कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया है जो नाम ले करके उद्धार पा सकें। हालेलुया। इस बात को आप लोगों को ख्याल रखना है। यानी कहने का मतलब पाप कुकर्म करेंगे वही पाप नहीं हुआ। यदि गार्जियन के जो है वचन को उल्लंघन कर देते हैं तो भी पाप हुआ। यदि गुरु के वचन को उल्लंघन करते हैं तभी भी पाप हुआ। माँ बाप के जो बच्चे हैं माँ बाप के कहना नहीं करते हैं तो भी पाप हुआ। परमेश्वर के यदि जो सेवक हैं, परमेश्वर के विश्वासी हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, उनको वचन पर नहीं चलते हैं, उस वचन को पालना नहीं करते हैं, तो वो भी पापी ठहर जाते हैं। हालेलुया। पाप का अर्थ है हुआ, कहीं भूलेखा में मत पढ़ना, एकदम स्पष्ट खोल के कह रहा हूं। इसलिए लिखा हुआ है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। जब पाप आएगा तो मनुष्य का क्या होगा? मृत्यु होगा। आप पाप नहीं करोगे तो शरीर में तो मरना निश्चित है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में सांस फूका, उसी वक्त कह दिया तू मिट्टी है, मिट्टी से निकाला गया है और फिर तू मिट्टी में मिल जाएगा। 3 बात वो बोला, बाद में बोला हो क्या हो जाएगा? तो फिर मिट्टी में मिल जाएगा। यानी संसार के जितने लोग हैं एक दिन उसको मरना और न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया।
हम देखेंगे एक वचन को, हम देखेंगे उसी रोमियो 5 के एक वचन देखेंगे, 19 वचन को देखेंगे। सब देख लो, अपना बाइबल खोल लो, है रोमियो 5 के 19। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। ध्यान देना इस बात पर, सबके लिए कर रहे हैं, कोई आवाज न करो, ध्यान से सुनो। वचन सुनोगे, वचन ही तुमको स्वतंत्र करेगा। यहाँ स्पष्ट लिखा रोमियो 5 के 19 में, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। काश यदि आदम आज्ञा को, परमेश्वर को मान लिया होता तो हम लोग पापी नहीं ठहरे होते। ठहरते हम लोग पापी? हालेलुया। एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से ये जगत में क्या हो गए? सभी लोग पापी ठहरे। सभी लोग क्या है? यानी बहुत कह दिया यहाँ, लोग पापी ठहरे। जैसे कि एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धार्मी ठहरेंगे। अब आपको देखना है, एक मनुष्य जो आदम था, उसको ना आज्ञा परमेश्वर के मानने के वजह से उसका पूरा खानदान क्या हो गया? पापी ठहर गया। अब देखिए, वहीं परमेश्वर जो अपनी एकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उसकी आज्ञा को मानेगा वो बहुत लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। वो लोग धर्मी ठहरेंगे जो परमेश्वर के पुत्र को, वचन को मानेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे। बस इतनी सिंपल सी काम है हमारा, और कुछ नहीं। इसलिए हर जगह हम यीशु का नाम लेते हैं, क्योंकि यीशु बचाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीहा कहा गया है, वो बचाने वाला मसीहा है। केवल हमको नाम को पुकारना है, नाम को लेना है, नाम को जपना है, बस इतना ही काफ़ी है। हम न जात बदलने के लिए यहाँ आए हैं, न धर्म बदलने के लिए आए हैं। शर्म आना चाहिए जो लोग दोष लगाते हैं कि धर्म परिवर्तन। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, सब ठेपे वाले हैं, सब बिना पढ़े हुए ऐसे कहते हैं सब। उन लोगों को शर्म आना चाहिए। वचन पढ़ो ना, वचन पढ़ के जानो। हमें तो सुख शांति चाहिए। हम किसी भी मजहब में हैं, किसी भी जाति में हैं, किसी भी धर्म में हैं, हमको सुख शांति चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम किसी भी मजहब से हो, किसी भी हम जगह से बिलोंग करते हैं, उसे क्या बात है हमको। लेकिन कुछ ऐसे हैं सब इसमें जो कि धर्म का जो है वो लांछन लगा करके वो जो सही चलता है उसको गुमराह करना चाहते हैं सब। लेकिन उसको भी सज़ा मिल रहा है, क्योंकि जो गलती करेगा उसको सज़ा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जाके देखो, ऐसे ही होता है। आप लोग देखो ना, वीडियो देखा करो तो समझ लगेगा। केवल अब क्या लिखा है बाइबल में, जब पढ़ते हैं, जब हम 1 तीमुथियुस, जब हम 5 के जब 23 वचन, तो वहाँ लिखा है, बार बार बीमार होने के कारण पेट में जो तुम्हारा रोग है, एब्डोमेन में, इसलिए थोड़ा थोड़ा दाखरस लिया कर। क्या लिखा है वहाँ? बार बार बीमार पड़ने की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ? समझ लग रहा है दाखरस क्या है? वो दाखरस जो है परमेश्वर का वचनबद्ध जो है, वो जो है एक प्रकार के हमारे लिए अमृत है। हालेलुया। जब 1 तीमुथियुस 5 के जब 23 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि बार बार क्यों बीमार है। लोग चर्च में आते हैं, बीमार हो जाते हैं, कितने लोग गाना गाते हैं, उस बात को समझे। इसका मतलब दाखरस वही ले सकता है जो परमेश्वर के नाम से वो बपतिस्मा लिया हो। लग गया समझ? बाकी लोग नहीं ले सकते हैं। जो बपतिस्मा लिया वही दाखरस ले सकता है, दूसरा नहीं ले सकता है। हालेलुया। यहाँ आप लोगों ने देखा कि एक मनुष्य के द्वारा जो है
आज्ञा न मानने के कारण बहुत लोग पापी ठहरे। और वहीं हम दूसरा सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं, एक मनुष्य के आज्ञा मानने के वजह से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आपको वचन को मानना है। आज जब प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानोगे तो कहा गया सत्य जानोगे, सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आपको केवल प्रार्थना से दुष्ट आत्मा नहीं भाग जाएगा। ख्याल रखना, वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वचन पढ़ना जरूरी है। वचन पढ़ोगे तो शैतान को सारे बाइबल के एक एक आयत को पता है, तो जब पढ़ोगे तो उसको समझ लग जाएगा कि वचन का ज्ञान इसको है। आया नहीं कि ऊपर से ठूठी बारी हो तो ठूठी बारी वाला काम मत करो। वचन जानोगे तो वचन तुमको स्वतंत्र करेगा। वचन ही परमेश्वर के कह रहा है, वो भी यदि किसी को आप शब्द बोलते हो वो भी वचन है, आप किसी को अच्छा अमृत वाणी बोलते हो वो भी वचन है। अब दोनों वचनों में फर्क है, वो आपको देखना है। क्योंकि एक जीभ जो हमारे मुंह के अंदर है ये पूरे शरीर के ऊपर दोष लगाती है कि नहीं? यही जो है जुबान जो है ये पूरे शरीर पर जो है आनंद भी दे सकती है। यदि हम सभ्यता से कहेंगे, बात करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए इस बात को समझना है। हालेलुया। तो आज आप लोग जो सीख रहे हैं, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया तो एक मनुष्य के द्वारा आशीष भी आई है। आपको अब कौन सा ग्रहण करना है, पाप वाला कि आशीष वाला? तो आशीष वाला ग्रहण करना है तो आप लोगों को यीशु को मानना पड़ेगा, आदम को नहीं। आदम के द्वारा तो हम पापी ठहर गए, तो हमको तो पाप से बाहर होना है ना जी। तो ये कई बार वो बलिदान दे करके हमेशा के लिए वो जो है स्वर्ग में चला गया, अब पिताजी के दाहिने बगल बैठा हुआ है। अब जो उसके आज्ञा को पालन करेगा वो आशीषित हो जाएगा। छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। अब केवल आपको विश्वास करना है। पीछे भी इस बात को हमने चर्चा किया था कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, विश्वास को चाहता है। आप विश्वास करोगे, विश्वास करेंगी तो आपको परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। क्योंकि यीशु मसीह जब भी किसी से मिला, उदाहरण देके बोल देते हैं, जब हम देखते हैं वो अंधे भिखारी को, वहाँ भी कहा क्या तू विश्वास करता है? अतः विश्वास करते हैं प्रभु जी, है तो उसको आँख को कैसे ठीक कर दिया। आपको विश्वास जब तक नहीं होगा, कोई भी पास्टर आकर के आपको आज़ाद नहीं करेगा। करेगा आजाद? आपको खुद को आजाद होना पड़ेगा। इसके लिए रासपाक आपको होना पड़ेगा, आपको पवित्र होना पड़ेगा, आपको बिल्कुल उस पवित्र जल से स्नान करना पड़ेगा। और जो लोग पवित्र जल से स्नान कर चुके हैं वो जो है पापी नहीं ठहरे हैं, वो धर्मी हैं। क्योंकि जब पढ़ते हैं पहला यूहन्ना आज जब 5:18 देखते हैं, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, शैतान इस बात को जानता है, जो लोग बपतिस्मा ले लिए हैं वहाँ लिखा है उसको दुष्ट आत्मा छू ही नहीं सकती है। जो बपतिस्मा ले लिए उसको दुष्ट आत्मा छू नहीं सकती है। छुएगी आत्मा? ये तो आपको उसको चुभलाने की ज़रूरत है, वचन को जानने की ज़रूरत है। पहला यूहन्ना 5:18 वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, यह जानना है आपको। आप वचन पढ़ो ना, वचन जानोगे, वचन ही आपको स्वतंत्र करेगा। और वही वचन प्रभु यीशु मसीह बोलता है, कहता है आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा बोला हुआ कभी भी वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। आइए एक वचन देखेंगे उसी का, रोमियो 5:15। रोमियो 5:15 देखेंगे। सब अपने अपने बाइबल में देखो, लिखा है पर जैसी अपराध की दशा है वैसे ही अनुग्रह के वरदान नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ वो बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। हालेलुया। यहाँ क्या सुना?
दो बात यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट लिखा है कि एक मनुष्य के पाप के दशा के वजह से, उस वरदान के दशा की वजह से बहुत लोग पापी ठहर गए। अब वही एक मनुष्य जो जगत में आया, आज जो उसके दान को, उसके अर्थ को समझा, उसके जीवन के बारे में जाना, उसके लहू के बारे में जाना, तो लहू का नाम लेने से क्या हो गया? वो आज़ाद हो गया, वो छुटकारा पा गया, वो रिहाई पाया। हर दुष्ट आत्माएं जो छुटकारा पाएंगे, जो लोग बीमारी हालत में हैं, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाएंगे। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, एक बार चर्च में आने से होता है कि 1000 बार चर्च में आने से होता है, वो आपके ऊपर निर्भर है, हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। आप किसी लंगड़े को लेके आ रहे हो, किसी अंधे को लेके आ रहे हो, किसी गूंगा को लेके आ रहे हो, तो डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों का हकीम, वैद्यों के वैद है, वो चंगा करता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बताओ, जब हम जाते हैं स्कूल में, सब लड़के मेरिट में आ जाते हैं? बोलो बोलो, सब लड़के मेरिट में आ जाते हैं क्या? सब लड़के मेरिट में नहीं आते हैं, बोला करो। कोई कोई कदाचित आता है। क्यों? जो लड़का मेहनत किया वो मेरिट में आया, जो बहुत लड़का मेहनत कर रहा है वही आ रहा है। इसके बाद और जो लड़का मेहनत किया फर्स्ट क्लास आया, और उससे थोड़ा कम मेहनत किया वो सेकंड क्लास आया, और उससे भी कम मेहनत किया वो थर्ड क्लास आया। अब बिल्कुल जो है बिल्कुल वो जाहिल है, वो फेल हो गया। ये आपको देखना है, हमको नहीं देखना है। आप किस तरीके से वचन को तैयारी करते हैं, किस तरीके से आराधना करते हैं, किस तरीके से आप भय के साथ परमेश्वर के दरबार में आते हैं, आती हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है। आप चाहे आज आज़ाद होके चले जाओ, चाहे 10 बरस के बाद होना, आपकी मर्जी है। अब आपको फैसला लेना पड़ेगा, हमको आज ही आज़ादी चाहिए, तो परमेश्वर के आज ही आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आज जब उस फार्मूला को समझ जाओगे, उसके सीक्रेट वचन को समझ जाओगे, तब परमेश्वर आज़ाद कर देगा, क्योंकि परमेश्वर के वाणी है कि नहीं है? इसीलिए लिखा हुआ है, एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, तो एक मनुष्य के द्वारा जगत में जीवन आया। इसीलिए लिखा है बाइबल में कि यीशु कहता है, मैं जीवन दे भी सकता हूँ और जीवन ले भी सकता हूँ, दोनों काम कर सकता है। अब आपको देखना है कि क्या लेना है आपको, उसको सारा अधिकार दे दिया गया है ना जी। क्योंकि जब पढ़ते हैं मत्ती 28 का 18, वहाँ चेलों को यीशु बुलाया और कहा, आओ सुनो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या किया गया है? सारा अधिकार। सारा का मतलब कुछ बाकी नहीं रह गया। वो वचन बाद में पढ़ सकते हो तुम लोग, वहाँ लिखा है एकदम स्पष्ट। हम बुक, आयत और सब हम चैप्टर इत्यादि बोल रहे हैं, नहीं कि नहीं बोल रहे हैं। अब लिख लो, कलम कापी इसलिए रखना चाहिए, जो लोग पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं बाद में समझो उससे। आपको वचन जानोगे ना, वचन स्वतंत्र करेगा। हमारे अंदर कोई लियाकत खूबी नहीं है, ये ख्याल रखना। क्योंकि परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ आता है, बता के चला जाऊंगा, परमेश्वर साथ में सहयोग करता है। आप ग्रहण करो ना करो, आपके ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति के द्वारा क्या आ गया? जीवन में मृत्यु आई, और परमेश्वर ने एक हमारे लिए दवाई बना दिया, एक औषध बना दिया। वो औषध है हमारा यीशु मसीह के लहू। क्या है? यीशु मसीह के लहू है। और नहीं समझ लगेगा तो इब्रानिया 9 के 12 पढ़ना, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा। बस सिंपल सी बात है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। अब पहले मूसा भी ऐसे ही किया। क्या किया? देखा देखी वो करता था कि वो जानवरों के मार के वो लहू लगाया गया मिस्र देश में। वो मिस्र देश के जो अपने परमेश्वर के लोग थे, बचे कि नहीं बचे उस पर विश्वास करके? ये बताओ, ओरिजिनल लहू जो है पुकारते हो और लगाओगे तो तू बचोगे कि नहीं बचोगे?
जब बकरा के लहू, छावनी के लहू, मुर्गा के लहू लगा के परमेश्वर का वो विश्वास किया मूसा और कहा और वो लगाया और वो सभी आज़ाद हो गए। उनको कोई मारा नहीं। 12 बजे रात को कोई नहीं मारा। कोई भी एकलौता उसका जो है पहिलौठा उसका बेटा बेटी नहीं मरा। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो, कुछ भी नहीं मरा। वो आज्ञा का पालन किया। आज आपको आज्ञा के बारे में बताया जा रहा है। वही आज्ञा की बात मैं सुना रहा हूं और आप लोग सुन रहे हो कि जब रोमियो 5:12 देखते हैं, यही बात वहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिखा है आदम द्वारा मृत्यु और मसीह द्वारा जीवन। आदम के द्वारा हमें जो मिला वो मौत के घाट में ढकेल दिया और मसीह जो आया वो हमको जीवन के रास्ता पर चला दिया। हालेलुया। इसलिए आपको यीशु मसीह के नाम को जपना है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति आकर के मुर्दों में से नहीं जिया है। यदि जानना होगा, प्रमाण पत्र चाहिए इसका, तो हम पढ़ेंगे। पढ़ना नहीं, हम ऐसे बता देते हैं, वो आप लोगों का काम है देखना। जब पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी अध्याय 15 और 3 और 4 वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुर्दों में से तीसरे दिन यीशु जी उठा। प्रमाण पत्र, एग्रीमेंट है। आपका काम, दुनिया का काम, इस जगत का काम दस्तावेज से चलता है। दस्तावेज से चलता है कि नहीं? एग्रीमेंट से चलता है कि नहीं चलता है? और एग्रीमेंट में जब तक जो एग्रीमेंट लिखता है, जब तक वो मर ना जाए तब तक एग्रीमेंट लागू नहीं होता है। पता है कि नहीं आप लोगों को? जब तक एग्रीमेंट जो लिखा है वो मरेगा नहीं, तब तक वो दस्तावेज लागू नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह को मरना जरूरी था। नहीं मरता तो फिर वो लहू हम लोगों के ऊपर एग्रीमेंट हो और लहू पुकारने से हमको रिहाई नहीं मिलता। इसलिए उसको मर के तीसरे दिन जीना अनिवार्य बन गया। हालेलुया। तब पिता परमेश्वर ने मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठाया। उठाया कि नहीं उठाया? यीशु खुद नहीं उठ गया, ख्याल रखना इस बात को। परमेश्वर ने उठाया उसको। कौन उठाया? हाँ, परमेश्वर ने ही सामर्थ्य दिया था पूर्ण रूप से, तो वो काम करता था। और उस समय इसके बाद जब मर के जब उठ गया तो सारा सामर्थ्य, सारा अधिकार यीशु को दे दिया गया मरने के बाद। लग गया समझ कि नहीं? मरने के बाद अधिकार मिला, ऐसे नहीं मिला। यानी एग्रीमेंट तब मिलता है जब बंदा जो लिखता है वो मर जाता है, तब लागू होता है, जिसको वारासत कहते हैं। ये एग्रीमेंट जो देखते हैं इब्रानिया, उसमें 9 के जो अध्याय देखते हैं उसमें वारासत के बारे में लिखा है कि एक व्यक्ति जब मर जाता है, जैसे मान लीजिए बाप मर गया तो उसको 4 पुत्र हैं, तो उसको चारों पुत्र के नाम से वो क्या हो जाता है? वारासत हो जाता है। बाप का नाम को काटा जाता है और बेटे के नाम को लिख दिया जाता है, चाहे 1 बेटा हो, चाहे 4 बेटा हो, चाहे 2 बेटा हो। हालेलुया। इसलिए यहोवा परमेश्वर के नाम को काट करके यीशु मसीह के नाम को दर्ज किया गया। इसीलिए यीशु मसीह के नाम लेना, यीशु मसीह के लहू का नाम लेना हमारे लिए आशीष के कारण है। हालेलुया। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं करना, केवल हमको नाम लेना है। आपको लहू बहाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार वो लहू बहा दिया है। इब्रानिया पढ़ो 9, वहाँ पता चल जाएगा। वो एक ही बार लहू बहा दिया, बार बार अब बकरा बछड़ा काटने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब पढ़ते हैं हम रोमियो जब 12:1, तो वहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट, देख सकते हो आप लोग। रोमियो 12:1 में देख सकते हो क्या लिखा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। यह शरीरों मैंने सबके लिए कहा है। यहाँ आपको अब खून बहाने की जरूरत नहीं, स्पष्ट हो गया, ये गारंटी है।
ये लिखा हुआ केवल आपको जीता जागता केवल सर झुकाने की जरूरत है, वो बलिदान प्रभु मांगता है। आपका लहू नहीं मांगता, आपका शरीर नहीं मांगता है, आपको बलिदान चढ़ाने के लिए नहीं कह रहा। स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि आपको परमेश्वर का भावता हुआ उसको पसंद पड़ना चाहिए। कि हाँ, ये पसंद पड़ने का मतलब क्या है, यानी बिल्कुल टूट जाइए, हलीम होकर आइए परमेश्वर के दरबार में, तो आज ही परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा, आज ही चंगा करेगा, आज ही दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करेगा, आज ही गरीबी से आज़ाद करेगा, आज ही कैंसर से आज़ाद करेगा, आज ही रसौली से आज़ाद करेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप विश्वास करेंगे तो, करेंगी तो। हालेलुया। ये आपके ऊपर निर्भर है, हमारे ऊपर। हमारा बताना काम है, मास्टर का केवल पढ़ाना काम है, बच्चों को उसको जो है अच्छी तरह से स्टडी लेने का काम है, उसको ग्रहण करने का काम है। यदि बच्चे नहीं करते हैं, आवारापन करते हैं, उनकी जीवन लाइफ खराब हो जाता है, वो किसी काम का नहीं है, वो बाद में पश्चाताप आता है। इसलिए जो वक्त मिलता है उस वक्त को गंवाओ मत, उस वक्त को फायदा लो। आप चल के आए हो इतना दूर से, तो उसको वक्त को बर्बाद मत करो। अच्छी तरह से परमेश्वर के भजन करो, इबादत करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, विश्वास करो और परमेश्वर के वचन पढ़ो, वो तुमको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। हालेलुया। आइए आगे प्रार्थना करेंगे। सभी प्रार्थना करो। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, आपके लहू बहाना हमारे लिए आशीष के कारण ठहरा है। प्रभु जी, उस लहू को पुकारता है। प्रभु जी, उस लहू के द्वारा प्रभु जी सारी मनोकामना को सिद्ध कर और सारी कलीसिया को आज़ादी दे। जितने लोग नए लोग हैं उन नए लोगों को भी आशीषित कर, जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं उनको आज़ाद कर, फ्री कर, फ्री कर, फ्री कर, फ्री हो जा, फ्री हो जा, फ्री हो जा, फ्री हो जा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु, जितने बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में सुलेमान के जैसे बुद्धि भरा हुआ विवेक दीजिए प्रभु जी, क्योंकि संसार में जो है सबसे महान जो विवेक दिया आपने सुलेमान को दिया प्रभु जी, रेमा बचनों के द्वारा। आज सारे बच्चों पर, बालिकाओं पर पिता परमेश्वर अग्रसारित करिए खुदावन खुदा। और इतना ही नहीं, दाऊद के जैसे हिम्मत और शक्ति सामर्थ दे, क्योंकि गोलियत को अकेले पलटन के साथ प्रभु जी एक केवल पत्थर से मार करके उसको घायल कर दिया। तो प्रभु जी, क्योंकि वहाँ बोला हम सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, तो प्रभु जी आपके नाम के द्वारा आशीषित होता है प्रभु जी जीवन और दुनिया। तो खुदाबन खुदा सबको बरकत दीजिए, तरक्की दीजिए और विश्वास में सबको पक्का करिए और दृढ़ करिए। खुदाबन खुदा आगे बढ़ाने में मदद सहायता करिए पिता परमेश्वर। जितने गरीबी हालत में है निकाल बाहर करिए, जितने समस्या में है, जिनको समझ नहीं लगता है, उनको समझ के बुद्धि दे दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर तरस खा लीजिए। जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं उनको भी आज़ाद करिए, रिहाई दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु जी। आप ही छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। दया करिए प्रभु जी। प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर यूपी स्टेट, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। दया करिए, तरस खा लीजिए, सारी ज़रूरत को पूरा करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए प्रभु जी। सब पर तरस खाइए प्रभु जी, सारे अपनी बच्चों पर तरफ खाइए। जितने लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पर हैं प्रभु जी, सबको दया करिए, तरस खा लीजिए। जो वीडियो देखे प्रभु जी उनको भी आशीषित करिए प्रभु जी, उनको रास्ता खोल दीजिए प्रभु जी। जो भुलेखा में पड़े हुए हैं उनको प्रभु जी आज़ाद कर दीजिए पिता परमेश्वर। अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी उनको रिहाई दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप महान परमेश्वर। यदि आप सच्चे नहीं होते, आप ईश्वर नहीं होते परमेश्वर, तो हम आपके पीछे नहीं चलते, संसार आपके पीछे नहीं चलता। आपके अंदर सच्चाई है प्रभु जी। पूरे दुनिया को आज़ाद करिए प्रभु जी। जितने लोग सताए जा रहे हैं सेवक, उनको भी प्रभु जी रिहाई दीजिए। और जितने लोग अत्याचार कर रहे हैं प्रभु जी उनको भी सबूत दीजिए प्रभु जी, जैसे आपने ज्योति शर्मा को सिखा दिया प्रभु जी। उन्हीं के लोग उनको सेवा कर दिए प्रभु जी अच्छी तरीके से। इसलिए प्रभु जी ज्योति शर्मा जो इतने आगे निकली हुई थी, आपके लोगों को सताती थी, आपने रहम कर दिया कि अच्छी तरह से धुलाई करा दिया। उन्हीं के लोगों से प्रभु जी समझ लग गया।
तो इसलिए प्रभु जी ऐसे जो अत्याचार करता है प्रभु जी आप ही रिहाई करिए, आप ही उसके बारे में देखिए प्रभु जी, विचारिए और अपने लोगों को छुटकारा दीजिए और छुड़ाइए प्रभु जी, आप ही छुड़ा सकते हैं। तरस खा लीजिए प्रभु जी, सारी जरूरत को पूरा करिए, कोई कमियां कटियां ना होने, आपकी दया आपकी कृपा आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।